मनुष्य की अगुवाई में चलना, मनुष्य के बातों को वो प्यारो याद रखिएगा, श्रापित हो वो व्यक्ति जो मनुष्य पर क्या करता है, भरोसा करता है। वो प्यारो हमें परमेश्वर को कॉपी करना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और हर एक दिन क्या है, एक समान है प्यारो। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, लोगों को कैसे आपको खुश करना है, लोगों की दृष्टि में कैसे आपको अच्छा बनना है, ये सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती हैं। हमें लोगों की बहुत परवाह है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या ख्याल करता है। परंतु प्यारो, आज की सुबह कुछ भाग परमेश्वर के वचन की ओर मैं जब आपको ले जाना चाहता हूं, आप निश्चय इन बातों को ध्यान से सुने। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 39 वचन से आगे, उत्पत्ति 37 39 वर्ष, सॉरी 36 होगा, सॉरी। और मिदानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आशीष करे। मैंने पहले आपको बताया कि हम लोगों को हम कैसे लोगों के दृष्टि में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, लोगों की नजरों में हम कैसे अच्छे बने रह सकते हैं। यारो बहुत प्रेशर है, हमें बहुत दबाव है, कलीसियाओं में, भीड़ में, लोगों के बीच में, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों की नजरों में हमारा क्या स्टेटस है, हमारा स्पिरिचुअल जीवन, हमारा संसार का जीवन कैसा है, इसका बहुत बड़ा बोझ हमारे जीवन में दिखाई देता है। और प्यारो, इसका दबाव है। लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, यूसुफ के जीवन के बारे में हम पाते प्यारो, यूसुफ एक दर्शन का देखने वाला व्यक्ति था, अपने दर्शन के अनुसार परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति था। याद रखिएगा, यदि आपको यह डर है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यारों मैं आपको बोलना चाहता हूं, यूसुफ किसी मनुष्य की बातों की वो फिक्र नहीं करता था। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु उसको केवल और केवल परमेश्वर के विषय में परवाह होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, मनुष्य को दिखाने के लिए अगर काम तुम करोगे, परमेश्वर पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं। आज जिस बात की मैं चर्चा कर रहा हूं प्यारो, वो ये है, आप और मैं, आप और हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं। हम किसको प्रसन्न करना चाहते हैं प्यारो? मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को क्या करना, हमें प्रसन्न करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पाते हैं यूसुफ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति था, दर्शनों और सपनों का देखने वाला व्यक्ति था, और दर्शन और स्वप्न के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसने अपने दर्शनों को अपने पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया, परंतु उन्होंने कभी भी उसका कद्र नहीं किया। उल्टा उसको गड्ढे में डालकर मारने की कोशिश करी। जब उसको मार नहीं पाए या किसी के जीवन में दया आ गई, उस पर रहम किया उन्होंने, भाई समझ करके उसको क्या किया, चंद पैसे लेकर उसको क्या किया, बेच डाला। लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, वो दुखी नहीं हुआ। अरे मेरे सगे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया,
सगे भाइयों ने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, छोड़ दिया, मुझसे नफरत किया। नहीं, लोग आपसे नफरत करें, लोग आपको छोड़ दें, लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, प्यारो उसकी परवाह आप मत करिए। दूसरे लोगों के सामने अपने जीवनों को आप साबित करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। दूसरों के सामने अपने लाइफ को साबित करना, जिंदगी बीत जाएगा लेकिन आप कभी भी अपने जीवन को साबित नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन प्यारो वचन कहता है यूसुफ कभी भी, मैं इस बात को बताता हूं प्यारो, यूसुफ को जब पोतीफर के यहाँ बेच दिया गया, वो गुलाम बनकर रहा, वहां पर नौकर बनकर रहा। पोतीफर की पत्नी ने उसको गलत इल्जाम लगाया, जो उसने किया भी गलत इल्जाम लगाया। जब उसको कैद में डाला गया, यारो यूसुफ ने कोई भी अपनी ओर से बातों को रखा क्या? नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा बोला क्या? नहीं, अरे मैं बेगुनाह हूं, मैं ऐसा हो नहीं सकता, है ना? माय लॉर्ड, मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों सजा दी जा रही है, मुझे कैद में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि यूसुफ को मालूम था मैं लोगों के सामने कितनी भी अपनी बातों को, पक्ष को रखने की कोशिश करूंगा, अपनी सच्चाई को साबित करने की कोशिश करूंगा, कोई भी व्यक्ति मेरा साथ नहीं देगा, कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन उसको मालूम था अगर मैं ईमानदार हूं, अगर मैं वफादार हूं, परमेश्वर साबित करके क्या करेगा? दिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यारो, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, लोगों के सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते, लोगों की नजरों में आप कभी भी खरा नहीं बन सकते। याद रखिएगा, ओ हालेलुया, कोई ना कोई आपके बारे में गलत जरूर सोचेगा। हालेलुया। छोटा सा परिवार होता है, छोटा सा घर होता है, 2-4 लोग हो सकते हैं, परंतु पति पत्नी को इल्जाम लगाएगा, पति पत्नी को इल्जाम लगाएगा, बच्चे माँ बाप को इल्जाम लगाएंगे, माँ बाप बच्चों को इल्जाम लगाएंगे, और कोई ना कोई एक दूसरे को इल्जाम लगाएगा। एक दूसरे का लाइफ हर किसी की दृष्टि में क्या है? कुछ न कुछ कमी और घटी पाया जाता है, कोई भी बेहतर नहीं बन सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपने शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु अपने लाइफ के द्वारा बातों को साबित करके दिखाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूसुफ का फॉर्मूला यही था, यूसुफ का लाइफ यही था। यारो, वो अपने शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने कामों के द्वारा करके उन बातों को बताया करता था। उसको कैद खाने में भी डाला गया, यारो, फिर भी यूसुफ चुप रहा। हालेलुया। यारो, जब आप चुप रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा, परमेश्वर आपके पक्ष में क्या करेगा? बात करेगा। हालेलुया। और हम पाते हैं यूसुफ जीवन में कितने धोखे खाया, ठोकरें खाई, यातनाओं को सहा, दुखों को सहा, लेकिन कभी भी अपने पक्ष को उसने नहीं रखा कि मैं वफादार हूं, मैं अच्छा हूं। प्यारो, ये परमेश्वर जानता है, और यदि आप और मैं वफादार रहेंगे प्यारो, परमेश्वर आपको मुझे जय का देने वाला होता है। हालेलुया। यूसुफ को उसने क्या किया? जय दिया, उसने विजय को दिया, उसने ऊंचा उठाया उसने, प्यारो। हालेलुया। प्यारो, कई बार हम ना अपने आप को साबित करने के लिए ना, कई बार हम सफाई देने लगते हैं। हालेलुया, कई बार हम सफाई देने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग झूठा इल्जाम लगा देते हैं और हमको क्या करना पड़ता है? सफाई देना पड़ता है। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा। हालेलुया। लेकिन आप कितनी भी सफाई दे देंगे, दिल के कोने में आपके लिए वो जो मन में आ गया है, वो कुछ न कुछ आपके लिए वो क्या होगा? थोड़ा सा अंश बचा रहेगा। लेकिन परमेश्वर यदि उसके मन में कोई बात डालेगा कि ये शख्स, ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन अच्छा है, वो सही है, फिर आप उन बातों को मानने की मजबूर। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं करना है। हालेलुया। जब हम दानिएल की किताब को पढ़ते प्यारो, हम सबको मालूम है दानिएल के बारे में लिखा है, वो प्रार्थना करने वाला शख्स था, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला भक्त था।
दानियल को कहा गया, राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा मूर्त खड़े किया। दानियल को उसके मित्रों को कहा गया, तुम क्या करो, इसको दंडवत करो। यदि तुम इसको दंडवत नहीं करोगे, तुमको आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल चुप रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल ने कहा, राजा, हम जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर का भय मानते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमें ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए प्यारो, हम जिस खुदावन की इबादत करते हैं वो हमको हर एक परिस्थिति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, अगर हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया है अपने जीवन के द्वारा से, क्या हुआ, राजा क्रोधित हो गया। अरे ये बहुत ढीठ लोग हैं, ये बहुत घमंडी लोग हैं, इनको बहुत बड़ा अपने खुदा पर अहंकार है, घमंड है। क्या करो, 7 गुना और क्या कर दो, आपको धमका दो और इनको डाल दो और उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया। शायद आप और मैं होते ना तो कम से कम वो डालते समय तो बोलते, छोड़ दे छोड़ दे। हालेलुया, है ना, बोलते ना, सॉरी हम गलती नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्यारो, हमें लोगों के साथ समझौता नहीं करना है, हमें प्यारो इन बातों को सीखना है प्रभु के वचन के द्वारा। दानिएल मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चाहे अधिकारी हो, यदि वो वफादार है, यदि वो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वो कभी भी उन बातों को मानने को तैयार नहीं। हालेलुया। प्यारो, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में है प्यारो, और उन बातों को हमको ठीक करना है। शायद अभी भी हम लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में। कितने लोग तीजा गए थे मुझे नहीं मालूम, तीजा या जीजा बोलते पता नहीं। हालेलुया। परंतु प्यारो, इन सारी बातों से आपको क्या करना है, बचना है। जब उन बातों को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेना गलत हो जाएगा। हालेलुया। परंतु मैं उसी दिन फोन किया, जिनको भी जानता हूँ जानबूझकर फोन किया मैंने, आप कहाँ हैं। हालेलुया। उन्हें बोला मैके में। कहाँ हो, मैके में। कहाँ हो, मैके में। हालेलुया। यारो, मैं कहना चाहता हूँ, आप दूसरे दिन भी गए, चाहे एक दिन पहले भी गए, क्या आप वो साबित क्या करना चाहते हो, आप प्रकट क्या करना चाहते हो, है ना। यारो, इन सारी चीजों से आप किसको खुश करना चाहते हो। याद रखिएगा प्यारो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आपके जीवन में कोई भी कंडीशन आ जाए प्यारो, आपको आपने यदि हल पर हाथ रख दिया तो आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर की योग्य। प्यारो, मैं बोलना नहीं चाहता था, परंतु अंदर मेरे मन का चोट रहा था, मैं बोलूं इस बात, क्योंकि एक दो नहीं, काफी लोग, और बहुत बुरा लगा। ये क्या बात है, ये कौन सी शिक्षा है। कुछ लोग ढिठाई करते प्यारो, जानबूझकर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है क्या होगा, थोड़ा सा बोल देंगे, बस इतना है। तो प्यारो, हम पाते हैं दानियल अपने जीवन में यारो वो आग के भट्टे में जाने को तैयार हो गया, लेकिन वो समझौता। आपको मुझे भी प्यारो संसार के लोगों के साथ समझौता नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लोगों को खुश क्या मिलेगा, आपको क्या मिला होगा, एक जोड़ी साड़ी, क्या मिला होगा, पकवान, क्या मिला, उससे ज्यादा प्यार है। मैं मानता हूं आपको उनको बचाना है, मालूम है, उनके साथ रिश्ता रखना है, हमको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, आप रखिए, आप उनको अपनी ओर आकर्षित कीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनके जीवन में गवाही को रख छोड़िए आप। लेकिन जरूरी नहीं कि आप उस दिन जाएं, जरूरी नहीं कि आप उस दिन जाकर उनसे मिलें। यारो, आप अलग दिन भी जाकर के बातों को आप बता सकते हैं। हालेलुया। सो प्यारो, हम पाते हैं वो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन कहता है, निकालेंगे पहला शमूएल 18 अध्याय, पहला शमूएल 18 अध्याय उसका 7 वचन।
और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, हम पाते हैं यहाँ पर दाऊद के बारे में और शाऊल के बारे में लिखा है। प्यारो, यहाँ पर देखिए स्त्रियां गीत गा रही है, स्त्रियां बाजा बजा रही है और प्रतिष्ठा कर रही है दाऊद की, क्योंकि प्यारो दाऊद के बारे में वो देख रहे हैं, दाऊद की प्रशंसा कर रहे हैं। याद रखिएगा प्यारो, हम प्रभु के वचन के द्वारा पाते हैं, लेकिन दाऊद परमेश्वर की इबादत में लीन था। दाऊद परमेश्वर को प्रसन्न करने में लीन था। प्यारो, जब उसने गोलियत को मारा उस समय भी साउल ने कहा तू मेरे इस पोशाक को पहले, वो ट्राई किया पर नहीं बना, उसको अलग कर दिया उसने। परंतु प्यारो, वो गोलियत से लड़ने को तैयार हो गया। हम पाते हैं उसने अपने जीवन भर में केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा, वो परमेश्वर को खुश करना चाहा जीवन में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। प्यारो, वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहा। हाँ, हो सकता है जीवन में उसने गुनाह भी किया, लेकिन प्यारो जब उसने जीवन में गुनाह किया उसके बाद पश्चाताप किया, फिर उसने कभी गुनाह नहीं किया। हालेलुया। उसने गुनाह किया, उसने पश्चाताप किया, लेकिन उसके बाद फिर गुनाह। हालेलुया। यदि प्यारो आपके जीवन से अगर कोई गलत हो गया है, आज जब आप प्रभु के मेज में सम्मिलित होते हैं प्यारो, आप इस बात को दृढ़ता से इस बात को कहें, प्रभु मैं आने वाले साल से ऐसा नहीं करूंगा, आने वाले साल से मैं ऐसा नहीं करूंगा, परंतु प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहूंगा, आपके अनुसार से मैं अपने लाइफ को जीना चाहूंगा। हालेलुया। प्यारो, इसलिए हमें केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 वचन क्या कहता है? फिलिपियो 2 उसका 5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो? स्वभाव हो। आप यदि किसी व्यक्ति को कॉपी करेंगे, आप किसी व्यक्ति के लाइफ को कॉपी करेंगे प्यारो, आप केवल उसके समान क्या होंगे? बनेंगे, है ना? आप उसी के समान बनेंगे, आप अलग नहीं बन पाएंगे आप। इसलिए मनुष्यों के स्वभाव को, लाइफ को कॉपी करना क्या करिए? बंद करिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या होना चाहिए। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह की सी, तुम मेरी से चाल चलो। क्यों? क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल। हालेलुया। आप कौन से चाल चल रहे हैं प्यारो? किसके चाल चल रहे हैं? बहुत से लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत से लोग पीछे चल रहे हैं, बहुत से लोग जोड़ी बना लिए। याद रखिएगा प्यारो, प्रभु का वचन कहता है जब तक आप परमेश्वर के समान नहीं चलेंगे, परमेश्वर के सदृश नहीं होंगे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे प्यारो, याद रखिएगा बहुत से लोग जैसा वो दुआ करता है वैसे दुआ करते हैं, जैसे वो प्रार्थना करते हैं वैसे प्रार्थना करते हैं, जैसे वो उपवास रखता है, ओ किसी व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, जब वो किसी दिन गड्ढे में गिरेगा तो आप भी क्या होगे? जब वो पाप में गिरेगा तो आप भी गिरोगे, ठोकर खाओगे डेफिनेटली। इसलिए मनुष्य को कॉपी करना, मनुष्य के पीछे पड़ना, मनुष्य की अगुवाई में चलना, मनुष्य के बातों को, वो प्यारो याद रखिएगा, श्रापित हो वो व्यक्ति जो मनुष्य पर क्या करता है? भरोसा करता है। वो प्यारो हमें परमेश्वर को कॉपी करना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और हर एक दिन क्या है? एक समान है प्यारो। हालेलुया। वो एक समान है। वो जिसको आप कॉपी कर रहे हैं वो बदल सकता है। हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड प्यारो, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको क्या किया है? अलग अलग क्या किया है? बनाया है ना? हम सबको प्रभु ने क्या किया है? अलग अलग बनाया है। और इसलिए जब प्रभु ने अलग अलग बनाया है प्यारो, हर एक के विचार, हर एक की सोच, हर एक के व्यवहार, हर एक की आदतें क्या हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और केवल नहीं बदलने वाला, हमेशा एक समान रहने वाला परमेश्वर है प्यारो। इसलिए हमें परमेश्वर क्या करना है? कॉपी करना है, या परमेश्वर को फॉलो करना है, परमेश्वर के पीछे पीछे हम क्या करना है? चलना है। आगे जल्दी से बढ़ेंगे। गलतियों 1 अध्याय 10 वचन क्या कहता है? गलतियों 1 उसका 10। यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। देखिए पौलुस प्रेरित कहता है, क्या करूं मैं? लोगों को अब तक मनाते रहूं? क्या करते रहूं? मैं लोगों को खुश करते रहूं? यारो कई बार हम लोगों को जिंदगी भर खुश करने के चक्कर में रहते हैं।
लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में रहते हैं। यहां पौलुस प्रेरित कहता है, यदि मैं लोगों को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का भक्त नहीं होता। हो सकता है मेरी लाइफ कई लोगों को पसंद नहीं आता, सच कुछ लोगों को जानता था, हालेलुया। कुछ लोग शायद मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, लेकिन पौलुस कहता है, प्यारो मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। यहां पर 1000 लोग, मैं तो आपको एक जन को देख रहा हूं, लेकिन आप सब देख रहे हो, कोई ना कोई हर एक के जीवन में आ जाता है, कोई परिपक्व नहीं है। लेकिन बात यह है, मैं आपको बोलना चाहता हूं प्यारो, आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके देखने का नजरिया अलग है, सोचने का नजरिया अलग है, विचार करने का नजरिया अलग है, व्यवहार का नजरिया अलग है। और सबके साथ मुझे बात करना है, सबके साथ मुझे रिश्ता निभाना है, सबके साथ मुझे क्या करना, उठना बैठना है। इसलिए किसी को महसूस हो सकता है कि ये शायद हमारे साथ कम अच्छा व्यवहार कर रहा है, हमारे साथ हमसे कम प्रेम कर रहा है, हमारे साथ शायद अच्छा रिश्ता नहीं है। परंतु प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, अगर मैं लोगों को खुश करता तो मैं परमेश्वर का भक्त नहीं होता। प्यारो, हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर का भक्त होता है वो लोगों को प्रसन्न नहीं करता है। आप यदि चाहेंगे कि पास्टर साहब हमको प्रसन्न कर दें, हमको खुश कर दें, तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर का भक्त और आप भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना है। हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति को प्रभु ने क्या किया है, अलग अलग बनाया है। हालेलुया। और प्रभु ने हर किसी को क्या किया, अलग अलग बनाया है। और हम सब एक हो जाएं ये संभव नहीं है। कई बार हमारे विचार में नहीं मिल सकते, एक हो जाएं ये संभव नहीं है, परंतु आज हम प्रभु में हैं तो इसलिए प्यारो हम सब एक हैं। अगर हम प्रभु में नहीं होते तो शायद हम एक नहीं होते हैं। हालेलुया। प्यारो, हमें लोगों को इसलिए प्रसन्न नहीं करना, लोगों को इसलिए हमें कॉपी नहीं करना है, क्योंकि लोग क्या हो जाते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। लोग क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को प्रसन्न इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्यारो, कई बार हम इस बात को नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हमें यह मालूम होता कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, हम उसके अनुसार क्या करते हैं, उससे व्यवहार करते हैं। वो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है और हम अलग सोच रहे हैं। इसलिए प्यारो, हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। लूका 14 अध्याय पढ़ेंगे, लूका 14 अध्याय 7 से आगे। जब उसने देखा कि न्योताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये सिद्धांत है, ये राज है, ये सूत्र है मसीह लाइफ का। जो कोई बड़ा होना चाहता वो छोटा बने। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बड़ा बनना चाहा प्यारो, वो हमेशा नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया, वो फॉल डाउन हो गया। याद रखिएगा, आप यदि बढ़ना चाहते हैं प्यारो, आप बड़ा होना चाहते हैं, अब सबसे पहले क्या बनिए, छोटा बनिए। हालेलुया। छोटा बनिए और तब आप क्या होंगे, बड़ा होंगे। हालेलुया। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसका 18 वचन। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे प्यारो। जब आज हम प्रभु के बीच में सम्मिलित होंगे, प्रभु हमारे अपने जीवन को हम अच्छा बनाने पाए। हालेलुया। परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके
बदलते जाते हैं। हालेलुया प्यारो, ऐसा नहीं कि हम परिपक्व हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से पूरा स्वर्ग उठा लिए गए हैं, ऐसा नहीं है प्यारो। परंतु प्रभु का वचन कहता है हम क्या होते हैं, अंश अंश करके हम क्या होते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके क्या होते हैं। वचन कहता है कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या हो गए, बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमने उन्नति को प्राप्त कर लिया। वचन कहता है जो घमंडी होता है ना, वो कहां से बैठकर बोलता है, कहां से बैठकर बोलता है। वचन लिखा है मानो वो कहां पर बैठते, स्वर्ग में बैठकर बोलते हैं, ऐसा लिखा है ना, स्वर्ग में बैठकर बोलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग पहुंच गए। प्यारो, इसलिए हमें ज्यादा अपने आप को बड़ा बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है संसार में हम जिंदगी भर शाबाशी पाने, बहुत अच्छा बनकर रहे हैं, लेकिन जब हम जाएंगे प्यारो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मत्ती 5:18 पढ़िए। मत्ती 5वां अध्याय 18 वचन। लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारो याद रखिएगा, हमें इस बात को सीखना है कि कई बार हमें संसार में अधिकारियों का अधीन रहना होता है, कई बार संसार में बहुत सारे नियम और कानून को पालन करना होता है। बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने कहा कि तुम्हें अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। वचन कहता है जहां आप ड्यूटी करते हैं, वचन कहता है अगर तेरा अधिकारी दुष्ट भी होगा तो क्या करना, उसके अधीन रहना। हालेलुया। अगर वो दुष्ट भी होगा उसके अधीन रहना सीखना है। शायद उसके द्वारा परमेश्वर आपको क्या करता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है। हमारे पास वक्त नहीं प्यारो, परंतु बहुत सारे आयतें, बहुत सारे वचन है, परंतु प्यारो हमें इस बात को सीखना है। अंतिम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 23:5, सबको मालूम है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तूने मेरे सताने वालों के सामने क्या किया है, मेरे लिए मेज बिछाया है। प्यारो हालेलुया। आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं और एक वक्त आएगा, एक समय आएगा जो आपसे जलन करते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जिनके साथ आपका नहीं पड़ता है, जिसके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है। प्रभु वचन कहता है दुश्मनों को भी आपके साथ क्या करेगा। हालेलुया। एक समय आएगा कि ऐसे लोग भी आपके साथ बैठ करके भोजन करेंगे और कहेंगे भाई आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में क्या करता था, गलत सोचता था, गलत विचार रखता था, परंतु अब प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोल दिया है। हालेलुया। दुश्मनों को भी आपके साथ एक मेज में खाने के लिए क्या करेगा प्रभु, अवसर देने पाएगा। आप अपने धन के प्रति, अपने संगति के, अपने संपत्ति के प्रति, आप अपने परिवार के प्रति जो भी प्रभु ने आपको दिया प्यारो, आप उसके प्रति जिम्मेदार है, आप उसके प्रति जिम्मेवार है और आपको उसको बखूबी क्या करना है, उसके प्रति आपको वफादार होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक समय आएगा प्यारो, दुश्मन भी आपके साथ बैठेंगे, जिनके साथ आपका नहीं जमता वो भी आपके साथ बैठेंगे और भोजन करेंगे, मेल मिलाप करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हमें दूसरों को खुश रखें, लोगों को खुश और अपने जीवन को साबित करते मत रहिए, सफाई देते मत रहिए। जो आप हैं वो हैं, वो प्रभु जानता है ना, प्रभु जानता है और प्रभु प्यारो प्रतिफल अवश्य दे देगा। प्रभु ने क्या किया, सद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु ने क्या किया, उसका प्रतिफल। दानियल को प्रभु ने क्या किया, प्रतिफल। दाऊद को प्रभु ने प्रतिफल दिया, वो प्रतिफल आपको मुझे मिलेगा जब हम प्रभु के प्रति लॉयल होंगे, प्रभु के प्रति हम क्या होंगे, वफादार रहेंगे प्यारो। हालेलुया। इसलिए कोशिश ये करें कि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे प्यारो। हालेलुया।
आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से कहें, प्रभु प्रभु मैं केवल आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, लोग कहते हैं तुझे कुछ नहीं आता, तेरा आत्मिक जीवन भ्रष्ट है, तेरा परिवार बेकार है, तेरा जीवन बेकार है, और तू बढ़ नहीं सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, ओ एवरीथिंग। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपने परमेश्वर को खुश कर लिया प्यारो, दुनिया वाले आपसे खुश रहेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहे। हालेलुया। परमेश्वर क्या हमारे जीवन से प्रसन्न है प्यारो। ओ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।